नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, जो फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 और 19-20 के लिए एक वेवर स्कीम इशू की गई थी 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में। तो उसके रिलेटेड अब जीएसटीएन पोर्टल पे एक एडवाइजरी इशू की गई है। क्या है ये एडवाइजरी, देखते हैं। तो ये 8 नवंबर को एक जीएसटीएन पोर्टल ने एडवाइजरी इशू की गई है और उन्होंने बताया है कि 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो कि हेल्ड हुई थी 22 जून 2024 को, तो उस मीटिंग में आपको वेवर प्रोवाइड किया गया था इंटरेस्ट पेनल्टी के रिलेटेड। जो भी आपकी डिमांड इशू हुई है या डिमांड ऑर्डर पास हुआ है या नोटिस आपको मिला है सेक्शन 73 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट का, तो ये फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 और 19-20 के लिए इशू की गई थी। तो अगर यहाँ पे हम देखें 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग की ये प्रेस रिलीज है, तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में ही आपको देखने को मिल जाएगा कि जीएसटीएन काउंसिल ने रिकमेंड कर दिया वेविंग ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी डिमांड नोटिस इशू अंडर सेक्शन 73। तो यहाँ पे एक आपने ध्यान रखना है कि ये जो स्कीम है सिर्फ सेक्शन 73 में अगर आपका कोई नोटिस या ऑर्डर इशू हुआ है ये इन फाइनेंशियल ईयर्स के लिए, तो उसी के लिए ये एप्लीकेबल है। उसमें क्या है, आपको जो आपकी डिमांड है वो आपको पे करनी है 31 मार्च 2025 से पहले पहले। तो ये आपको रिकमेंडेशन इशू की गई थी 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग पे। उसके बाद इसके रिलेटेड एक सर्कुलर भी आया था, वो भी हम देखेंगे। और यहाँ पे आगे देखेंगे तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि एक नया रूल जो है 164 सीजीएसटी रूल्स में एक ऐड किया गया। तो सब इससे पहले हमारे पास 163 तक ही रूल थे, तो उसके बाद ये 164 रूल ऐड किया गया है। तो ये जो रूल है नोटिफिकेशन नंबर 20/2024 जो कि 8 अक्टूबर 2024 को आई है, इसके थ्रू इसको ऐड किया गया है इस रूल को। और ये जो रूल है ये एप्लीकेबल हो जाता है आपका 1 नवंबर 2024 से ये एप्लीकेबल हो जाता है। और ये रूल क्या बात करता है, वो ये आपको बताता है कि आपने इंटरेस्ट और पेनल्टी का जो वेवर लेना है उसका क्या प्रोसीजर है। ठीक है, और यहाँ पे ये बात करते हैं सेक्शन 73 में जो भी आपको नोटिस इशू हुआ है या फिर आपको डिमांड इशू हुआ है 17, 18, 19 और 19-20 के लिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्रोसीजर बताया गया है कि आपने वेवर कैसे लेना है। इसी रूल में मेंशन किया गया है 2 फॉर्म यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए। एक तो GST SPL01 और एक है SPL02। ये 2 फॉर्म हैं जो कि आपको भरने हैं और इसके साथ में आपको जो भी आपकी डिमांड है वो 31 मार्च 2025 से पहले पहले जमा करवानी है। मतलब आपको जो है टैक्स का पोर्शन है वो आपको जमा करवाना पड़ेगा और इंटरेस्ट और पेनल्टी जो है आपकी वे हो जाएगी। और ये देख लेते हैं हम कि ये फॉर्म जो है SPL01 किसको भरना है और SPL02 किसको भरना है। तो इसके लिए हम एक सर्कुलर में आ जाएंगे। ये सर्कुलर इशू हुआ था 15 अक्टूबर 2024 को। तो ये क्लैरिफिकेशन और जो भी डाउट है आपके सेक्शन 128A के रिगार्डिंग, तो उन सबको यहाँ पे ये क्लियर करता है। तो यहाँ पे ये बताता है कि जो सेक्शन 128 है उसमें बात की गई है सेक्शन 73 में जो भी आपकी इंटरेस्ट एंड पेनल्टी है उसकी वेवर की बात की गई है, ये 3 साल के लिए। तो यहाँ पे 3 सिचुएशन बनाई गई हैं A, B, C। अगर आप सिचुएशन A में आ रहे हो तो आपको SPL01 फॉर्म भरना है, और अगर आप B या C में आ रहे हो तो आपको फॉर्म भरना है SPL02 वेवर लेने के लिए। ठीक है, ये 3 सिचुएशंस है। मैं आपको यहाँ पे वर्बली बता देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे रूल 64, यहाँ पे बताया गया है कि अगर तो आप जो है सेक्शन 128 के क्लोज 1A में कवर होते हो तो आपको SPL01 भरना है। क्लोज ए क्या कहता है, अभी क्लोज ए कहता है कि अगर आपको कोई भी ऑर्डर अभी इशू नहीं हुआ है तो आपको जो है SPL0 में जाना है। अगर आपको सिर्फ नोटिस इशू हुआ है और कोई भी ऑर्डर इशू नहीं हुआ है तो आपको SPL01 फॉर्म में जाना है। और अगर आपको किसी भी स्टेज पे ऑर्डर इशू हो चुका है तो आपको जो है दूसरा फॉर्म भरना है SPL02। तो ये ही 2 फॉर्म की बात की गई है इस एडवाइजरी में, और बताया गया है कि इस फॉर्म के साथ जो भी आपका टैक्स का पोर्शन है वो आपको जमा करवाना है 31 मार्च 2025 से पहले पहले। वो ये जो दोनों फॉर्म है जीएसटी के
SPL01 एंड SPL02 ये आपको जल्दी ही पोर्टल पे भी अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे जो इन्होंने बताया है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2025, इससे पहले पहले ये बोल रहे हैं कि ये पोर्टल पे अवेलेबल हो जाएंगे। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि जब तक ये फॉर्म आपको अवेलेबल नहीं हो जाता तब तक आपने जो है टैक्स का पोर्शन जो आपने जमा करवाना है 73 में, वो 31 मार्च 2025 से पहले पहले आप जमा करवा सकते हो। जब आपको ये फॉर्म अवेलेबल हो जाएंगे SPL01 और 02, तो ये फॉर्म भर के आप अपना वेवर ले सकते हो। और इसी एडवाइजरी में एक लास्ट पैरा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी आपने पेमेंट करनी है टैक्स की, जो आपने टैक्स पे करना है 31 मार्च 2025 से पहले पहले, तो जो आपने पेमेंट करनी है वो आपने करनी है फॉर्म DRC03 के थ्रू आपने पेमेंट करनी है। और उस फॉर्म को आपने लिंक करना है। अगर आपका ऑर्डर इशू हुआ है तो उसको आप DRC03 को आपने लिंक करना है थ्रू DRC03A। ये एक नया फॉर्म इशू हुआ है, इसके लिए एक अलग से वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो ये एक अलग फॉर्म इशू हुआ है कि अगर प्रीवियसली भी अब कभी भी आपने DRC03 भरा है और आपको कोई ऑर्डर भी इशू हुआ है, तो उन दोनों को आपने लिंक करना है ताकि डिपार्टमेंट को पता चल जाए कि DRC03 आपने किस डिमांड या किस नोटिस के अगेंस्ट भरा है। तो उसके लिए ये नया DRC03A फॉर्म लेके आया है। या प्रीवियस जो आपने DRC03 फाइल किया है उनके लिए भी यूज़ कर सकते हो, और ये जो भी आपने DRC03 भरना है अभी 31 मार्च 2025 से पहले, उसके लिए भी ये फॉर्म आप यूज़ कर सकते हो। और ये फैसिलिटी जो है अभी पोर्टल पे लाइव हो चुकी है। आपको DRC03A फॉर्म पोर्टल पे अभी मिल जाएगा, अगर आपने भरना है तो वो भर सकते हो। तो ये एडवाइजरी इशू की गई है। जैसे ही जनवरी के फर्स्ट वीक में ये दोनों फॉर्म आएंगे SPL01 और SPL02, तब हम दोबारा से एक वीडियो बना लेंगे कि फॉर्म कैसे कैसे दिखता है और कैसे कैसे इस फॉर्म में हमने इंफॉर्मेशन भरनी है। तो आई होप इस वीडियो में आपको ये एडवाइजरी के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।